दोस्तों, आज का हमारा टुडे टॉपिक है बिहार बोर्ड मिशन 2025। एग्ज़ाम का पैटर्न समझ लो और थोड़ा सा मेहनत कर लो। 100 दिन में 85% प्लस नंबर ले आओ। आज हम इसके बारे में समझेंगे कि हमें नंबर गेन कैसे करना है। आखिर एग्ज़ाम का पैटर्न जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, तुम कितना भी टिप्स बता दें, आप नंबर नहीं ला पाओगे। जब तक आपको पता नहीं रहेगा कि किस टॉपिक से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तब तक आप कैसे नंबर गेन कर सकते हो। तो आज हम विश्लेषण करके समझेंगे कि हमको नंबर कहाँ से, किस सब्जेक्ट से कितना लेना है और कितने प्रतिशत मतलब इसमें आना है, वही बताएंगे। इसको बताने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि आपको हमारी वीडियो नहीं आएगी तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज हम बात करेंगे कि भैया नंबर गेन कैसे करना है। हम कोई टिप्स वगैरह नहीं बताएंगे। हर वीडियो में आपको बताया होगा कि 5 टिप्स कर लो, 90% ले आओ, 95% ले आओ, टॉप कर जाओ। हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। थंबनेल में हमने कहा है 85% नंबर आएगा, लेकिन हम कहते हैं ये सब गलत है। भाई 100 दिन में कैसे ले आओगे? जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक ये नंबर कैसे गेन कर सकते हो? जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक ये नंबर कैसे गेन कर सकते हो? हमारा एक ही टिप्स है। क्या टिप्स है? पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। अब पढ़ाई कैसे करना है? तो किताब पकड़े और छोड़ देना नहीं होता है। पढ़ाई में ना दिन देखो, ना रात देखो, ना दिन देखो ना रात देखो, तभी जाकर आपको 60% प्लस नंबर आएगा। ठीक है, जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आपको नंबर कैसे गेन करेगा? अगर कोई भी कहता है कि ये टिप्स करो, आप सिर्फ हमको पढ़ाइए करेंगे और मान लीजिए वही चीज पढ़ेंगे जो एग्जाम में नहीं आएगा, तो नंबर गेन नहीं होगा। हमें तो सब सबसे पहले जो लैंग्वेज होता है उस लैंग्वेज को पकड़ते हैं। लैंग्वेज में आपको आ जाता है हिंदी। दूसरा सब्जेक्ट क्या है? संस्कृत। तीसरा सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। ठीक है, ये तीनों क्या है? लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज है, मतलब भाषा है। क्या है? भाषा। इसके बाद आपको चौथा सब्जेक्ट बन जाता है क्या? साइंस। पांचवा सब्जेक्ट सोशल साइंस। और लास्ट में हम पकड़ते हैं मैथ्स। ठीक है, ये 6 सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे कि हमको नंबर कहां से उठाना है, कितना नंबर कहां से लेना है। सबसे पहली बात ये भाषा में समझ लीजिए कि 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है। कितने नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है? 50। और इसके साथ आपको विकल्प में देता है 50। तो कुल ऑब्जेक्टिव कितना हो गया? कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 100 नंबर का पूछता है, तीनों विषय में। हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया। तीनों में ऑब्जेक्टिव जो होता है 50 नंबर, क्योंकि एक के साथ एक देता है, विकल्प में देता है तो 100 नंबर का हो जाता है। आप देखिए भाषा में क्या होता है, आपको टोटल क्वेश्चन कितने नंबर का किस सब्जेक्ट से आता है वो जान लीजिए। 50 नंबर जो होता है वह व्याकरण होता है, प्लस 50 नंबर जो है वह बुक से होता है। किससे होता है? बुक से। आप कुछ समझ में आया कि हमको नंबर गेन कैसे करना है? चलिए, आप 10th में है, 10th में हो चाहे 12th में हो, ठीक है, बुक वाला नंबर अगर आप नहीं पढ़े हैं, अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो हम इसको साइड में रख देते हैं, कोई बात नहीं है।
लेकिन ये जो 50 नंबर का व्याकरण है ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। कब से पढ़ते आ रहे हो? बचपन से पढ़ते आ रहे हो। और जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पहले, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो वही आपको 10वां में भी पूछा जाएगा, वही आपको 12th में भी पूछा जाएगा। अगर सपोज कीजिए कि व्याकरण आपका कंठस्थ है, इंग्लिश का ग्रामर आपका कंठस्थ है, हिंदी और संस्कृत का व्याकरण कंठस्थ है, तो हमारा ये 50 नंबर कोई छीन सकता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता देंगे। ग्रामर का हमारा चल रहा है, सीरीज चल रहा है, एपिसोड चल रहा है, आप देखिए उसको, ग्रामर भी समझ में आ जाएगा, व्याकरण का भी एपिसोड करेंगे, ठीक है ना। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। 50 नंबर हमको कोई छीन सकता है? नहीं ना छीन सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही 100 नंबर देता है और 100 में से आपको 50 का टिक लगाना रहता है, तो हमको तो 50 नंबर व्याकरण से ही श्योर हो गया, ठीक है, व्याकरण से ही श्योर हो गया। चलिए ठीक है, हम मानते हैं कि 50 नंबर का व्याकरण पूछा जाता है, तो हमको मतलब 10 नंबर का नहीं आया, तो 50 नंबर का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बाबू, सब्जेक्टिव थोड़ी ना है। और ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, ऑप्शन के साथ क्वेश्चन देता है, ऑप्शन के साथ, मतलब 4 गो में से एक उत्तर उसमें से होना होता है। तो आप मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 दिन में नहीं याद कर लीजिएगा, दीर्घोत्तरीय नहीं याद कर पाइएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो 100 नंबर में, मतलब कि 100 नंबर का याद करके लीजिएगा, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा याद कर लिए। व्याकरण आप पहले से पढ़ ही रखे हैं, फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। तो हम इसको कहते हैं, सपोज कीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम व्याकरण से मान लेते हैं 30 नंबर, ठीक है जी, और बुक से मान लेते हैं ज्यादा नहीं 20 नंबर गेन कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 50 नंबर हमारा सही होगा, 50 को जो हमको आएगा वही टिक मारेंगे, गलती सलती नहीं मारेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए अच्छी तरीके से, 15 मिनट क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, जो आएगा उसको सर्कल कर दीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद ऑप्शन को भरिएगा। तो 50 नंबर हमको यहां से गेन हो गया, प्लस आपको 50 नंबर का सब्जेक्टिव रहता है, 50 प्लस 50 क्या रहता है, सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव रहता है। तो इसमें भी 50 प्लस 50, क्योंकि 200 नंबर दे देता है ना, 100 नंबर का एग्जाम हुआ तो विकल्प में देकर 200 नंबर दे दिया, तो 100 नंबर तो यहाँ आ गया ऑब्जेक्टिव में, 100 नंबर यहाँ आ गया, तो हमको 100 नंबर का एग्जाम नहीं देना है, ये 50 नंबर का ही 100 में से 50 का ही टिक लगाना है। तो व्याकरण जो भी है तो उसमें निबंध आ जाता है, निबंध आ जाता है, गद्यांश आ जाता है, ये सब हल्का हल्का है जिससे आपको नंबर गेन हो सकता है। गद्यांश 12 नंबर का रहता है, निबंध 8 नंबर का रहता है, आवेदन रहता है, ठीक है ना। तो ये सबसे नंबर आपको देखिए, ये 50 है, प्लस हम इसमें से ऑब्जेक्ट गेन करते हैं, निबंध, गद्यांश, इस सबसे मिलाकर 20 नंबर गेन करते हैं। कितना नंबर गेन करते हैं? 20 नंबर। हम ज्यादा नहीं कर रहे हैं गेन करने के लिए। और किताब आप थोड़ा भी नहीं पढ़िएगा, थोड़ा पढ़िएगा तो 10 नंबर और ऐड हो जाएगा, यानी कुल नंबर हमको कितना हो गया, 3 सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं, लैंग्वेज जो है उसको लेकर चल रहे हैं, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, तीनों में व्याकरण पूछा जाता है भैया, तीनों में व्याकरण होता है। और जिस पैटर्न पर हम बता देंगे कि नाउन से कितने नंबर का आता है, संज्ञा से कितने नंबर का आता है, संस्कृत में कितने नंबर का आता है, हिंदी में कितने नंबर का आता है, सब बता देंगे। अब मान लीजिए संज्ञा से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, मैक्सिमम 4, मिनिमम 3 नंबर को आना है, हर साल आना है। अगर संज्ञा रट लीजिए, पढ़ लीजिए, संज्ञा एकदम आसान टॉपिक है, 3 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा, उसको भी हम पढ़ा देंगे। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तभी तो वीडियो मिल पाएगी ना। देखिए 3 सब्जेक्ट, यहाँ पर हमने 50 ऑब्जेक्टिव, 20 आपको गद्यांश, निबंध, आवेदन से ले लेना है, और 10 नंबर बुक से, किसी का मतलब कि भावार्थ करना होता है, अर्थ बताना होता है, तो वो सब मिलाकर हमने 80 नंबर गेन किया। कितना नंबर गेन किया? 80 नंबर। तो 80 नंबर, यहाँ पर इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, इसमें इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, तो हम यहाँ पर 2 सब्जेक्ट पकड़ लेते हैं। क्या पकड़ लेते हैं? 2 सब्जेक्ट। इंग्लिश का नंबर उतना कंपलसरी नहीं, पास होना जरूरी है, तो इतना समझ लीजिए, इस पैटर्न से अगर नंबर लाइएगा तो इंग्लिश में आप पास कर जाइएगा। हमें तो 5 सब्जेक्ट में लाना है, कितना? 60। हम ज्यादा का टारगेट नहीं दे रहे हैं, हम कितना का टारगेट देते हैं? 60% का है, यानी 300 नंबर आसानी से ले आओगे अगर थोड़ा सा मेहनत करोगे। 2 सब्जेक्ट में आ जाएगा ना रे भैया। व्याकरण पढ़ोगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लो सारा के सारा, व्याकरण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा याद कर लो, निबंध आपको समझा देंगे कैसे लिखना, पैटर्न समझा देंगे, उससे लिख लीजिएगा। आवेदन का भी पैटर्न होता है, उसको भी हम समझा देंगे, ठीक है। गद्यांश आपको दिया रहेगा, एक टॉपिक दिया रहेगा और नीचे क्वेश्चन दे देगा, कहेगा भैया इसमें से पढ़कर और इसी में से उत्तर खोजो, वो तो कर सकते हो, उसमें याद करने की तो जरूरत नहीं है। तो ये नंबर 80 आ जाएगा, तो कितना नंबर आ गया? 160 नंबर। कितना नंबर आ गया? 160 नंबर। आप देखिए हमको ये अचीव कितना करना है? 300 प्लस। हमने बात की है 300 नहीं,
प्लस लेकर चलिए, तब अटकेगा, क्योंकि आपका राइटिंग पर भी नंबर कट सकता है, हो सकता है जो आप लिखोगे उसमें भी 2-4 नंबर काट ले। तो हम 300 प्लस गेन करना चाहते हैं। तो आपको देखिए हिंदी और संस्कृत में 160 नंबर हो गया। अब हम बात करते हैं साइंस की। किसकी बात करते हैं? साइंस की। आपका 20 नंबर का प्रैक्टिकल रहता है भैया, साइंस का 20 नंबर का प्रैक्टिकल रहता है, तो हम 20 नहीं 2 काट दो उसमें से नंबर, ठीक है। अपने स्कूल वाले टीचर को बताओगे, 18 नंबर उसको रिक्वेस्ट करके कैसे भी करके ये 18 नंबर ला सकते हो। और 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सॉरी 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। 40 प्लस 40 विकल्प के साथ रहता है। 80 नंबर का ऑब्जेक्टिव दिया है, इसमें हमको 40 को ना जवाब देना है बाबू। अगर मान लीजिए साइंस शॉर्ट फॉर्म है, तो साइंस में आपको 40 नंबर का जवाब देना है। हम बोल दिए हैं कि भैया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 नंबर में आपको याद हो जाएगा हर सब्जेक्ट का। हम सब्जेक्टिव का तो गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव आप याद कर लीजिएगा। तो 40 नंबर हम गलती इसमें टिक नहीं मारना है। 80 को विकल्प में मिल रहा है, हमको जवाब कितना को देना पड़ रहा है? 40 को नहीं देना पड़ रहा है, तो हम 40 क्यों ना पकड़े। चलिए आप 40 पकड़ लीजिए। आ गई बात सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव आप थोड़ा बहुत भी तो याद कर लीजिएगा ना। हमने बोला है पढ़ाई की, जब ये तो न पढ़ने वाला हुआ तब, न पढ़ने वाला हुआ तब, जा जा जा, तब ये इतना नंबर हो गया। हम अब बच गया इधर से कितने नंबर? 40 नंबर। 40 नंबर सब्जेक्टिव का होता है। 40 प्लस 40 जो हो जाता है वह क्या हो जाता है? सब्जेक्टिव। तो इसमें से हम ज्यादा आपको उम्मीद नहीं करते हैं, 20 नंबर उम्मीद करते हैं, तो 20 नंबर इसको मान लीजिए। सेम पैटर्न आपको सोशल साइंस में भी है। सोशल साइंस में भी यही पैटर्न है, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल से 18-19 नंबर ले आओगे, प्लस 40 नंबर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल, और हम 20 नंबर सब्जेक्टिव मान लेते हैं। क्या मानते हैं? एस फॉर सब्जेक्टिव, एस फॉर सब्जेक्टिव। इस टोटल को कैलकुलेट कीजिए। 40 20 60, 60 और 18 कितना हो गया? 78। 60 18 कितना हो गया? 78। इसको भी कैलकुलेट कर लीजिए, कितना हो गया? 40 20 60 और 18 78, यानी कि आप इसमें भी 78 नंबर गेन कर लिए। अब रही बात मैथ, कितना बच गया? मैथ, ठीक है। इसको मिटा दिए। समझ में आ गया कैसे हमको नंबर गेन करना है, व्याकरण से कैसे गेन करना है, हम सब बताएंगे। हर टॉपिक पर बात करेंगे। बुक से कैसे बनाना है, गद्यांश कैसे बनाना है, सब समझा देंगे। नंबर पता चल गया ना कहां से किस नंबर को लेना है। समझ में आ गया। हिंदी और संस्कृत में हमें 80-80 नंबर गेन करना है। सोशल साइंस में इजीली में आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो याद हो जाएगा ना, हम सब्जेक्टिव का टारगेट लेकर नहीं चल रहे हैं। ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा, इसका भी ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। प्रैक्टिकल अपने हाथ में है, इसका भी प्रैक्टिकल अपने हाथ में है। सब्जेक्टिव से आप 20 नंबर भी नहीं ला सकते दोनों सब्जेक्ट में। तो 80-80 उसमें, 78-78 इसमें। अब इस सबको जोड़िए, कितना हुआ? हमारा अचीवमेंट हुआ कि नहीं, देखते हैं। टिप्स हमारा कुछ नहीं है, बस पढ़ाई करो। जिस हिसाब से बताएंगे उस हिसाब से क्वेश्चन को याद कर लीजिए। आपको पक्का है कि 60 प्लस नंबर आना है। हम 85 का गारंटी नहीं करते हैं भैया, 60 प्लस नंबर आना है। जैसे हम बताएं, अगर उस पैटर्न पर चलिएगा। और इस पैटर्न पर चलने के लिए आपको यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब करना होगा, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा। हम हर टॉपिक समझाएंगे। तो कितना कितना हो गया? आपको हिंदी में कितना नंबर हम बताए हैं गेन करने का? 80। संस्कृत में कितना बताए हैं? 80। साइंस में कितना बताए हैं? 80। सोशल साइंस में कितना बताए हैं? सोशल साइंस में 78। कितना बताए हैं? 78। इसको कैलकुलेट कीजिए, कितना होता है? 8 8 16 के 6 हाथ में 1, 8 8 16, 16 और 7 23, 23 और 7 30, 31। बाबू रे 4 गो सब्जेक्ट में ही 316 नंबर आता है, ठीक है। अब हम मैथ में आ जाते हैं। मैथ में बाबू रे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 प्लस 50 रहता है, 100 नंबर। हम जितना काम कहेंगे ना मैथ्स में बताने के लिए, उतना काम जो क्वेश्चन आएगा, अगर उस पैटर्न को बढ़िया से बना लोगे, तो हम कहते हैं कि इस ऑब्जेक्टिव में से 40 नंबर, क्योंकि मैथ्स जो है ना कैलकुलेशन की चीज है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा मैथ आपसे बनेगा नहीं। हम यहाँ पर आपको मैथ समझा देंगे, आप वीडियो में देख लिए, अच्छी तरीके से समझ में आ गया। लेकिन जब बनाने जाओगे ना भूल जाओगे, भूल भुलैया है। मैथ का एक ही विकल्प है, बी प्रैक्टिस, बी प्रैक्टिस, बी प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करोगे मैथ आपके लिए उतना आसान हो जाएगी। तो हम 100 नंबर का है, लेकिन हम 40 नहीं, इसको हम 35 ही पकड़ेंगे। कितना पकड़ेंगे? 35 नंबर ऑब्जेक्टिव से। सब्जेक्टिव भी बता देंगे
तो सब्जेक्टिव भी 50, ये तो ऑब्जेक्टिव की बात हमने कर दिया। किसकी बात कर दिया? ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में भी क्या होता है? 50 प्लस 50, यानी कि 100 नंबर में क्या होता है? सब्जेक्टिव। हम जितना काम कहेंगे उतना काम अगर करते हैं तो इस सब्जेक्टिव में हम ज्यादा तो नहीं, ऑब्जेक्टिव में क्या है? विकल्प है। विकल्प में आप थोड़ा अनुमान लगाकर भी टिक मार दीजिएगा तो 35 हम अनुमान पकड़ लिए। लेकिन सब्जेक्टिव में हम ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा। इतना करने के लिए भी थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। इसमें हम ज्यादा नहीं 20 नंबर गेन करेंगे। कितना नंबर गेन करेंगे? 20। तो हमने कितना बताया? ऑब्जेक्टिव से 35 और सब्जेक्टिव से 20, तो कितना हो गया? 55। ठीक है, हम ज्यादा नहीं कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे कि 80, 90, 95, क्योंकि आपको साल भर का टाइम मिला और साल भर में जब प्रैक्टिस नहीं कर पाए तो 100 दिन में कौन करवा देगा? जो भी कर रहा है वो झूठ कर रहा है। हाँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका कितना दिन का 24 घंटा होता है ना, 24 घंटे में 18 घंटा पढ़ोगे। कितना? 18 घंटा बाबू पढ़ोगे, तभी जाकर कहीं पॉसिबल हो सकता है। लेकिन हम जितना नंबर बताए हैं इसको 55 ऐड कर दो। 55 ऐड कर दिए, कितना हो गया भैया? 6 5 11, हाथ में 1, 5 1 6 1 7, 371। ये आपको 70 प्लस नंबर भी है। 70 प्लस नंबर चला गया। ठीक है, 70 प्लस 75% नंबर के अप्रोक्स हो गया। तो हमने कितना बताया है कि 60% प्लस नंबर आपको आ सकता है अगर इतना पढ़ोगे। तो हम मैथ में भी बताएंगे कि इस सब, और जो बताएंगे उस पैटर्न को आप अगर बना लेते हैं बढ़िया से तो वो आना हर साल पूछता है। तो ये जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना आपको बहुत जरूरी है। हमने 371 पकड़ा है जिस हिसाब से माने। हम कहते हैं कि भैया इसमें से 50 नंबर उड़ा दो, कि चलो हमने जितना लिख कर आया 50 नंबर, टीचर जो हर सब्जेक्ट में 10 नंबर 5 नंबर काट दिया। 5 सब्जेक्ट है, हम 10 नंबर और काट दिया। आपके लिखे हुए में जेनुअल लिखे हैं फिर भी 10 नंबर काट दिया। कितना बच गया? 321। कितना बच गया? 321। फिर भी यह कितना होता है? 64% हो जाता है बाबू रे। कितना हो जाता है? 64% हो जाता है। तो जो हम बताए हैं हर टीचर आपको नहीं बताएगा कि किस सब्जेक्ट से कहां से कितना नंबर लेना है। ठीक है, और ये भी बता देंगे जिससे नंबर लेना है ना कौन सवाल आएगा, ये भी बताएंगे। तो आप लोग हमारे YouTube पर बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए, तभी समझ में आएगा। ये नेक्स्ट एपिसोड में हम मैथ में बताएंगे कि किस सवाल से कितना आएगा, कौन चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन आएगा, सारा बता देंगे। तो इन चीजों को देखकर, ठीक है, हम कहते हैं कि आप 18 घंटा नहीं लेकिन 8 घंटा पढ़ते हैं ट्यूशन छोड़कर घर पर सेल्फ स्टडी। अगर 8 घंटा, कितना घंटा करना है? 8 घंटा। आपको एक टर्म में घंटा में एक साथ बैठकर नहीं पढ़ना है। एक साथ पढ़ोगे ना नहीं होगा, बोरिंग फील होने लगेगा। हम एक साथ नहीं करते हैं। अपना टाइम टेबल शेड्यूल बनाइए। सुबह में 2 घंटा। ये नंबर हम समझ में आ गया कि कैसे हमको किस सब्जेक्ट में कहां से कितना नंबर लेना है। ये पहले जानना जरूरी है। आप किताबें पढ़ रहे हो, व्याकरण छोड़ रहे हो, भैया व्याकरण इजी वे में आ जाएगा नंबर, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है ना। उसके बाद ये साइंस बता दिया, प्रैक्टिकल से आपको 18 19 20 भी दे देते हैं कोई टीचर। तो इससे नंबर क्या? सोशल साइंस से, मैथ में हम कितना 55 पकड़े हैं, तुम 40 पकड़ लो फिर भी 60 प्लस नंबर आ रहा है। ठीक है ना। आप टाइम टेबल क्या कीजिए, देखिए हर सब्जेक्ट को आप ज्यादा नहीं 2-2 घंटा समय दीजिए प्रतिदिन। ज्यादा तो नहीं लेकिन प्रतिदिन 2 घंटा। हिंदी के लिए 2 घंटा, हिंदी 2 घंटा। आप ये चूज कर लीजिए कि हिंदी कौन टाइम में आपको पढ़ना है। ठीक है। संस्कृत के लिए 2 घंटा, इंग्लिश के लिए 2 घंटा, उसके बाद साइंस के लिए 2 घंटा, उसके बाद सोशल साइंस के लिए 2 घंटा, और मैथ्स के लिए आप थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, इसलिए इसको 3 घंटा पकड़ लीजिए। कितना पकड़ लीजिए? 3 घंटा। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 13 घंटा आप पढ़ोगे तो 65% प्लस नंबर ले आओगे। 65% प्लस नंबर ले आओ। और जिस हिसाब से हम बताएंगे उस हिसाब से काम करते रहिएगा, आपको 65% नंबर आ जाएगा। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।